अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर किड्स। आज हम फर्स्ट ईयर की चैप्टर 7 की जो फर्स्ट टॉपिक है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में ये लेक्चर कर रहे हैं। वो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या चीज़? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा स्टडी करें कि प्रोजेक्शन क्या चीज़ है और इसकी वेलोसिटी क्या होते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए कि कल हमने ये ग्राफ जो बनाया था इस तरीके से, ये जो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट कोई भी है वो ऐसे शुरू होकर इस तरीके से सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कल में मोशन कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन है अलोंग द डायमीटर, दिस डायमीटर ए एंड बी, ये जो ए और बी के इस साइड पे इसका जो प्रोजेक्शन है, तो इस ए और बी के अलोंग द डायमीटर इसका जो मोशन है इसको हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्यू इस पी का प्रोजेक्शन है। और इस ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर मोशन है, लेकिन इस क्यू का जो मोशन है ये ऑसिलेटरी मोशन है या सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इस क्यू को हम एक नेम देते हैं, वो हम कहते हैं कि ये क्यू ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो इसलिए इसको हम एक ऑसिलेटर का नाम देते हैं। क्या चीज? ऑसिलेटर। और इसको कौन सा ऑसिलेटर हम देते हैं नेम? ये हम लिखते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर कौन सा चीज होता है? वो ऑब्जेक्ट जो अपने टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यू रखता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ऑसिलेटरी मोशन, तो उसको हम कह सकते हैं ऑसिलेटर या हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे ये क्यों हमारे पास एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये बिहेव करता है एज हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इस क्यू की जो वेलोसिटी है हमने वो निकालना है कि ये क्यू प्रोजेक्शन है पी का। जब ये पी का प्रोजेक्शन है तो अब क्यू की जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी? ये ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो तो हमें पता है कि सर्कल में मोशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी होगी कोई सर्कुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो ये सरकमफ्रेंस को टेंजेंट होता है, टेंजेंटल वेलोसिटी टू द सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो उससे फिर हम ये दोनों आपस में इसका क्या ताल्लुक है, पी और क्यू की वेलोसिटी, इन दोनों की वेलोसिटीज में क्या ताल्लुक है, तो हम यहाँ से फिर स्टडी करते हैं। सबसे पहले बहुत आसान तरीका है कि पी और क्यू में क्या रिलेशन है। देखिए ये क्यू है, क्यू इस डायमीटर इस साइड पे मूव कर रहे हैं और पी जो पार्टिकल है वो अलोंग द सर्कल मूव कर रहे हैं। तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी हम ले सकते हैं इसके साथ रिलेशन। तो क्यू का जो वेलोसिटी है वो हम कहते हैं कि पी का कोई कंपोनेंट है। ये जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वो इस क्यू की वेलोसिटी है। तो हम ये सिर्फ लिखते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ क्यू इज अ कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये जो हमने फिगर में अगर शो किया है, तो इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो वेलोसिटी है वो जस्ट इस पार्टिकल की वेलोसिटी है। पार्टिकल की वेलोसिटी ये है हमारे पास, ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी है। अब इस वेलोसिटी की अगर हम दो कंपोनेंट्स बनाए तो वही दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट क्या होगा, वो इस क्यू का वेलोसिटी होगी, क्यू की वेलोसिटी होगी, और वो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले अगर ये हमारे पास vc इस पार्टिकल की वेलोसिटी है जो रिवॉल्व करता है सर्कल में, तो इसको आप एक वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ करें तो आपके पास इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। तो अब इन दो कंपोनेंट्स को आप देखिए, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में अगर आप ड्रा करें तो ये दोनों आप देखिए v sin थीटा एंड v cos थीटा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये जो तीनों एंगल्स हैं, तो आप इसको देख सकते हैं इन दो ट्रायंगल से कि एक ट्रायंगल मेरे पास ये बन रहा है और एक ट्रायंगल मेरे पास ये बन रहा है।
तो एक ट्राइंगल है OQP, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ये थीटा है, ये 90 का एंगल है, और दूसरा ये ट्राइंगल बन रहा है P और यहां से यहां तक, ठीक है। और थर्ड भी एक ट्राइंगल हमारे पास ये OP, और लेट्स से इस पॉइंट को मैं कोई नाम देता हूं कैपिटल R, और इस पॉइंट को मैं कोई S वगैरह कोई भी नेम देती, कोई फर्क नहीं है। तो अब ये इन तीनों ट्राइंगल में से आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये जो एंगल है, ये देखिए, ये एंगल यहाँ पे, ये दोनों 90 देते हैं, ये और ये दोनों ये 90 देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एंगल, ये एंगल और ये दोनों बराबर है। तो जब ये एंगल और ये बराबर है, और ये Q वाला इस कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है ये इसके बराबर है, तो ये थीटा इस थीटा के बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसी ट्राइंगल का ये कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर है, और इस ट्राइंगल का ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये इसका बेस है। तो इसमें से फिर हमारे पास ये वाला कंपोनेंट काम के है, ये v sin थीटा वाला, क्योंकि ये x के पैरेलल है, ये x जो है इसकी वेलोसिटी vx इस डायरेक्शन में है, और इसका जो ये कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन, इस साइड में है। तो ये दोनों पैरेलल है, या हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, तो ये कंपोनेंट जो है इसके पैरेलल है। तो हमारा यहाँ पे काम की जो चीज है वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा वाला। तो हम साइन थीटा स्टार्ट करेंगे। देखिए दो कंपोनेंट हमारे पास बन रहे हैं इसकी, एक ये कि v c साइन ऑफ थीटा एंड v कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं लेट्स से इसको भी ना लिखूं तो v साइन थीटा v कॉस थीटा, सो ये कॉस थीटा वाला ये जो कंपोनेंट है ये इधर परपेंडिकुलर है इसको प्रोजेक्शन की वेलोसिटी को, तो ये हमारे काम नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारा ये काम आ रहा है v c साइन ऑफ थीटा। अब v क्या चीज है? v उस पार्टिकल की वेलोसिटी है जो सर्कल में घूम रहा है, और साइन थीटा ये एंगल है, देखिए इस एंगल की साइन या इस एंगल की साइन, दोनों, ठीक है। और अब हम प्रीवियस जो पहले हम पढ़ चुके हैं वहां से कि ये v किसके बराबर है? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये है v इज इक्वल टू r थीटा, v इज इक्वल टू r थीटा या v इज इक्वल टू r ओमेगा, नॉट थीटा, सॉरी फॉर दैट, v इज इक्वल टू r ओमेगा। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगुलर वेलोसिटी है, इसका रिलेशन आपस में ये है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये दोनों हमें प्रीवियस चैप्टर से क्लियर है। अब इन दो को अगर इस इक्वेशन में पुट अप करें तो हमारे पास ये रिलेशन बन रहा है v इज इक्वल टू r ओमेगा साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू इसमें से पुट अप करें, सो r ओमेगा साइन ओमेगा t, ठीक है। अब मैंने ये x और r को बराबर लिया है। अगर आप यहाँ पे देखिए कि ये ऑब्जेक्ट अगर इस a पे मौजूद है तो a पे इसका जो रेडियस है वो r है इस सर्कल का, और इस ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पर आ जाए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को फिर हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड। वो क्या होगा? ये x नॉट इसकी एम्पलीट्यूड है। अगर ये ऑब्जेक्ट हम वहां पे कंसीडर करें a पे, तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड देता है x नॉट। तो इस इक्वेशन को v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t। अब यहां तक तो हमने ये इक्वेशन लिख दिया। आगे हमें इसके लिए क्या करना है कि साइन को यहां से खत्म करें। साइन ओमेगा टी को अगर हम यहां से एलिमिनेट करें तो फिर ये इक्वेशन एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब साइन ओमेगा टी को कैसे हम खत्म करें, तो ये हम ट्रायंगोमेट्री से जानते हैं। ट्रायंगोमेट्री से क्या चीज जानते हैं? देखिए कैडेट्स, आप लोग जो है मैथ्स के साथ थोड़ा सा खेले, फिजिक्स के साथ। जब आप फिजिक्स में आते हैं तो आपको मैथ्स का थोड़ा नो हाउ का पता होना चाहिए। कैसे?
देखिए यहाँ पे मैं ये जो यूज कर रहा हूँ ये टोटल ट्रायंगोमेट्री है, मैथमेटिक्स है, फर्स्ट ईयर का जो मैथ्स है वही है टोटल, कि ये साइन थीटा कॉस थीटा इसका स्क्वायर अगर हम ले ले और ऐड करें तो वो बराबर है 1 के। वेरी वेरी बेसिक फार्मूला है। अगर इस फार्मूले को मैं अरेंज करूं सिर्फ साइन के लिए तो ये कॉस में उधर ले जाओ, 1 से सब्ट्रैक्ट करो और फिर स्क्वायर को खत्म करने के लिए अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो मेरे पास ये बनता है साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 इनटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, 1 इनटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स हमने इस फिगर में से भी करना है कि अगर ये थीटा है, ठीक है, और ये जो साइड है इसको मैं x नॉट या x कंसीडर करो और ये जो साइड है ये r, ये क्या, ये r इसका मैक्सिमम है, ये r है तो ये r किसके बराबर है, यहाँ पे लेट दिस इज r, दिस इज इक्वल टू x नॉट, ये r है और ये x नॉट के बराबर है। तो ये यहाँ पे cos थीटा कैसे बराबर होगा, वो बराबर होगा दिस साइड डिवाइड बाय दिस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो आप इसमें लिख सकते हैं cos थीटा और cos ओमेगा t इज इक्वल टू x बाय r, और r की जगह अगर ये पुल है p यहाँ पे है तो हम ले सकते हैं x नॉट, ठीक है, एम्पलीट्यूड, ये r एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो इसको आप अगर इस ओमेगा t, ठीक है, इसकी जगह ये पुट अप करें cos थीटा की जगह तो आपके पास ये आएगा 1 माइनस x स्क्वायर बाय x नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसका और इसका एलसीएम x नॉट स्क्वायर है वो ऐसा लिख के, तो x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय x नॉट स्क्वायर। अब इसको आप ये जो इक्वेशन है इसमें पुट अप करें, इक्वेशन a में, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन में sin ओमेगा t की जो वैल्यू हमने इधर निकाला इसको आप पुट अप करें तो आपके पास ये इस तरीके से आता है x नॉट ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय x नॉट स्क्वायर। तो ये x नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर इसको आप खोले बाहर निकाले तो इससे आता है क्या चीज, x नॉट, डिवीजन में x नॉट आता है तो इसके साथ कैंसल आउट करें, ये दोनों कैंसल आउट होते हैं तो आपके पास ये रिलेशन बच जाता है v इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपके पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टर, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कभी मैक्सिमम होगा कभी मिनिमम, यस मैक्सिमम भी हो सकते हैं मिनिमम भी हो सकते हैं। अब इस इक्वेशन को देखिए, अगर x को मैं 0 पुट अप कर लो कि ये ऑब्जेक्ट को लेट्स से q यहाँ पे है, मीन पोजीशन पे कहीं इधर है, तो ये वेलोसिटी क्या होगी, देखिए तो इस इक्वेशन में अगर आप x को 0 पुट अप करें एट x इज इक्वल टू 0 तो आपके पास ये v क्या बनेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू x नॉट स्क्वायर माइनस 0, तो ये बनेगा आपके पास ओमेगा x नॉट स्क्वायर जो मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो सेंटर पे प्रोजेक्शन अगर ये q सेंटर पे है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, और ये हमने बाकी सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी स्टडी किए है कि अगर वो ऑसिलेटर सेंटर पे है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब अगर ये ऑसिलेटर अगर हम चेक करें कि एक्सट्रीम पोजीशन पे है एट x इज इक्वल टू x नॉट, अगर ये ऑब्जेक्ट a पे है या b पे है तो यहाँ पे x जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है, ये x मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 और x इज इक्वल टू x नॉट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। तो फिर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर, तो ये दोनों 0 देता है। सो इट मीन एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी इसकी जो प्रोजेक्शन है इसकी 0 होता है और मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होते हैं। तो ये इसके लिए वेलोसिटी के लिए रिलेशन था। अब हम अगर इसमें इंटरेस्टेड है कि ये Q जो इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो ऑसिलेटरी मोशन के दौरान इसका टाइम पीरियड क्या है या इस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है,
तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए हम रिलेशन निकाल सकते हैं। वो कैसे? टाइम पीरियड हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेटरी मोशन करता है तो ये मोशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है और इसकी स्पीड कितने हैं। ये बेसिक फार्मूला है टाइम के लिए। अगर लेट्स से ये एक सर्कल में एक चक्कर कंप्लीट करता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो वही एक चक्कर अगर हम 2 पाई r के पुट अप करें और इसकी जो वेलोसिटी है v, अगर वो मैं पुट अप करो r ओमेगा, ठीक है, एंगुलर फॉर्म में, तो ये r कैंसिल होगा, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो सिंपली 2 पाई बाई ओमेगा, क्या चीज निकलेगा? 2 पाई बाई ओमेगा। और आप जानते हैं कि टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो क्या होगा? सेकंड। टाइम पीरियड का यूनिट होगा सेकंड। अब यहाँ पे 2 पाई कोई कांस्टेंट है और ओमेगा आपके पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अब फ्रीक्वेंसी भी आप मालूम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो अगर ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है और ये इसका टाइम पीरियड है तो उसका रेसिप्रोकल ले लो और आपके पास फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला भी आ सकता है। सो 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ये बराबर होगा 1 2 पाई बाय ओमेगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई, और ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए इन टर्म ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आप रिलेशन मालूम कर सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो कभी कभी इस इक्वेशन से फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रिलेशन आ गया, और ये हमारे पास वेलोसिटी और प्रोजेक्शन या हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास आ गया। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। आप इस वीडियो को देखिए, इसमें जो अगर आपको लग रहा है कि कोई आगे पीछे है, कोई कमी ज्यादती है, तो आप जरूर कमेंट्स में शेयर करें हमारे साथ, ताकि हम इसको ओमेट करें, खत्म करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू नेक्स्ट टाइम।